प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज का मेरा सब्जेक्ट है जैसी करनी वैसी भरनी। हालेलुया। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है मेरे बीच, हमारे बीच, हम सबके बीच बहुत ही कॉमन फैक्टर है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे साथ दुख, मुसीबत, बीमारियां, लाचारियां क्यों आ रही हैं। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, आराधना तो करते, चर्च तो जाते हैं, कैरल तो करते, कन्वेंशन करते हैं। उसके बाद भी हमारी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? रीजन है, कारण है, हम लोग जो करते हैं ना वही हम भरते हैं। जो बीज हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अब एग्जाम्पल, हमने किसी के साथ झूठ बोला है तो हमारे लिए भी तो झूठ बोला ही जाएगा ना। यदि हमने गलत किया है तो गलत का प्रतिफल तो मिलेगा ही ना। एक बार संसार के किसी भी बंदे के पास वो बच गया उस पनिशमेंट से, एक बार वो बच सकता है उस पनिशमेंट से, आमेन। लेकिन प्रभु के कोर्ट में बच ही नहीं सकता। वो सब देखता है। और देखा जाए तो इस पृथ्वी में देखा जाए जजमेंट के समय पर प्रभु जी न्याय करेंगे। आज हमें बहुत दुख लगता है जब हम दुख मुसीबत में रहते हैं, तब हम प्रभु को हर वक्त हर पल याद करते हैं। हम लोग याद करते हैं प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ, वाई? इसके पीछे जानने की कोई कोशिश नहीं करता है, कोई भी जन कोशिश नहीं करता है। क्योंकि आपने लास्ट टाइम पर जो बीज बोया है वही आप काट रहे जा रहे हो, वही आपके साथ हो रहा है, वही मेरे साथ हो रहा है। यदि आप अच्छा करोगे, किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होएगा। यदि आप किसी के लिए गलत ट्रैप, गलत बुराई करोगे, आपके साथ बुरा होगा। एक अपने ही पास बड़े फैमिलियर बंदे हैं जिनकी सैलरी आज की डेट में 14,000 15,000 रुपीज है और उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है और टीचर की रेपुटेशन उनको मिली है, इज्जत मिली है, आमेन। अब होता ये है मेरे मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, अब होता ये है आज की डेट में उनके घर पे आशीष ही नहीं है। उनके घर में आशीष नहीं है, वो अभी भी कर्जों में लिपटे हुए हैं। करीब 80-90 दिनों से प्रेयर एंड फास्टिंग में जमे हुए हैं बेचारे, ब्लेसिंग्स नहीं। इतना दुख मुसीबत है कि इतनी अच्छी अर्निंग के बाद, इतनी अच्छी कमाई के बाद भी वो शख्स पेट भर के, चीज भर के अपने मन पसंद का खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उस मुंह से बहुत अच्छे से हम दुआ प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, उस पैर से हम चर्च भी जा रहे हैं और बताया गया है वचनों के द्वारा, और मैंने भी कई बार उनको चेताया कि बाबू मुशाए, ऐसा है कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, दुआ प्रार्थना आराधना, वो क्यों नहीं सुनी जा रही है, उसका जवाब हमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग दुआ प्रार्थना कर रहे, चर्च जा रहे, एवरीथिंग सब कुछ टाइम पे भी कर रहे हैं, लेकिन बुराई कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, एक दूसरे के मनों को खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास आशीष नहीं है। आज हम कर्जे में चटनी रोटी खा के, जमीन में सो कर के अपने जीवन को बिता रहे हैं।
नौकरी तो मिली है, लेकिन आशीष कहाँ है? घर में गैस तो है, लेकिन खाना बनाने के लिए सब्जी चावल नहीं है। यदि ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो अपने आप को रेनोवेट कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को चेंज कीजिए। किस मुंह से हम प्रभु के नाम को लेते हैं दुआ प्रार्थना करने के लिए? हम किस मुंह पैर से हम प्रभु के भवन जाते हैं दुआ प्रार्थना करने, आराधना करने? हमें शर्म आनी चाहिए। जब हम किसी के सामने झूठ बोलते हैं तो हम वहां पर मुकर जाते हैं फोन में। हालेलुया, हम फोन में मुकर जाते हैं, हमने नहीं बोला। और उसी वक्त उस आमना सामना हो जाए, हमारा आमना सामना उसी बंदे के साथ अपन का हो जाए, तो हम उससे नजरें मिला नहीं सकते। हम अपनी नजरों को मिला नहीं पाते उनके सामने, और वहां से भागने के मूड में रहते हैं कि हम कब इस जगह से निकले, हम कब इस जगह से निकले।